तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 13 सितंबर और एसएससी सीजीएल का सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम होने वाला था वो समाप्त हो चुके हैं। तो सेकंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूँ। और कौन कौन से टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में है, तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न का, तो प्लासी का युद्ध यानी युद्ध से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें प्लासी का युद्ध का, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था, याद रखिएगा। और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों को हराया था। इसे आप याद रखेंगे। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो वित्तीय यानी फाइनेंस से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें भारतीय रिजर्व बैंक का, तो भारत के सभी बैंकों का संचालन कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यह बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है, इसे आप याद रखेंगे। बात करें आरबीआई का, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल वर्ष 1935 में किया गया था। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो भारत सरकार से संबंधित जो भी योजनाएं हैं आप उन्हें देख करके जाएंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में भारत सरकार की योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे भारत सरकार की महिला समृद्धि योजना की। तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 को ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए एक सूक्ष्म वित्तीय नीति के रूप में शुरू की गई थी 1993 में। याद रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बात करें अगले प्रश्न का, तो भारत सरकार की ओर से कई तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी भारत सरकार की जो अवार्ड है, पुरस्कार है, उनसे संबंधित हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में है तो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप हमसे जुड़ के रहे और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। तो भारत सरकार की ओर से कई तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, अशोक चक्र और वीर चक्र जो है ये सभी भारत सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। आप याद रखेंगे 2023 और 2022 में इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं आप उन्हें देख करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। बात करें लोक नृत्य का, तो नृत्य से संबंधित प्रश्न भी हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो सेकंड शिफ्ट में कथक कली से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य का, तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, उड़ीसी, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम, ये सभी भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से हर शिफ्ट में एक न एक नृत्य पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करें दूसरे प्रश्न का, तो वैदिक काल से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो बात करें वैदिक काल का, तो वैदिक काल को वैदिक युग या वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। और इसके काल की अगर बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच था वैदिक काल का युग, इसे आप याद रखेंगे। बात करें भारत में विलय नीति की, तो चलिए देख लेते हैं भारत में विलय नीति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को। तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में विलय नीति की शुरुआत की थी। और लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने 1848 से 1856 तक इस पद पर काम किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। कब से कब तक? तो 1848 से 1856 तक। बात करें अगले प्रश्न का, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1928 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी। यानी खेल से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उनका स्थापना मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। बात करें अगले प्रश्न का, तो अहमद शेर खान जो है इनका संबंध किस खेल से है? तो कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है? इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे अहमद शेर खान का जो संबंध है हॉकी से है, याद रखिएगा। और उन्होंने 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी के रूप में भाग लिया था, अहमद शेर खान। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात कर ले यहाँ पर दूसरे प्रश्न का, तो अम्ल वर्षा काफी महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। अम्ल वर्षा से संबंधित प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बात करें अम्ल वर्षा का, तो वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों की वजह से
होती है अम्ल वर्षा। याद रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें किताबुल हिंद का, तो किताबुल हिंद जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो अरबी भाषा में लिखी गई थी किताबुल हिंद। किसके द्वारा? तो अल बेरूनी के द्वारा रचित भारत के बारे में एक विस्तृत ग्रंथ है किताब उल हिंद। तो इसे आप याद रखेंगे, आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो त्योहार से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बात करें पोंगल त्योहार का, तो ये कौन से राज्य का है? तो ये तमिलनाडु राज्य का पोंगल त्योहार है, याद रखेंगे। बात करें अगले प्रश्न का, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय पृथ्वी का अक्ष जो है उत्तर यानी सदैव किस ओर इंगित करता है? तो याद रखिएगा, ये ध्रुव तारा की ओर इंगित करता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय पृथ्वी का अक्ष। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 का ए जो है ये किससे संबंधित है? आर्टिकल से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 385 का ए जो है ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है। यानी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा जो है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 350 के ए में दिया गया है। बात करें अगले प्रश्न का, तो एशिया का सबसे ऊंचा पठार की बात करें, तो एशिया का सबसे ऊंचा पठार जो है कौन सा है? तो तिब्बत का पठार जो है ये एशिया का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे किंगहाई तिब्बत का पठार या किंग जांग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार माना जाता है और इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी सीजीएल सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसके आधार पर मैं आपको बताया, और इसमें से कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जो सीजीएल सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और प्लीज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में।